A very good morning to all of you. I, Simran Singhil, Assistant Professor, Agriculture Engineering, wants to deliver a lecture number 21 of AENGG Farm Power and Machinery. Students, today we will do numerical ऑन सीड ड्रिल। बच्चों, मैंने पिछली बार सीड ड्रिल कैलिब्रेशन आपको कराया था, तो आज हम सीड ड्रिल कैलिब्रेशन के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों, सीड ड्रिल कैलिब्रेशन होता क्या है, उसको पढ़ने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या ज़रूरत होती है। तो बच्चों, सीड ड्रिल कैलिब्रेशन में द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हमने ली। एक बीज बुआई यंत्र में निम्नलिखित आंकड़े हमारे पास में आए। उसमें से पहला आंकड़ा कौन सा आया? हमारे पास में यह क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नंबर ऑफ फरो। अब फरो क्या होता है? ओपनर जो हल ज़मीन के नीचे जाके ज़मीन को खोदते हैं, उनको नंबर ऑफ फरो ओपनर बोले गए हैं। तो वो कितने लगे हुए हैं? वो लगे हुए हैं 10। तो उनकी बीच की दूरी, मतलब एक हल और दूसरे हल के बीच की दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। अब डायामीटर क्या है? डायामीटर है जो चक्कर लगा हुआ है जिसके जरिए आपकी सीड ड्रिल मशीन चल रही है, उसको क्या बोलते हैं? डायामीटर ऑफ द व्हील, पहिए का व्यास, जो कि 1.5 मीटर है। अब जो वो पहिया है वो कितने चक्कर लगा रहा है? वो चक्कर लगा रहा है 500। इसके बाद में क्या हुआ? एक जो फरो ओपनर है जो 500 चक्कर में 2 kg सीड दे रहा है, और उसकी कॉस्ट क्या है? 200 रुपये पर केजी। अब हमें निकालना क्या है? टोटल सीड रिक्वायर्ड पर हेक्टेयर और उसकी कॉस्ट, मतलब 1 हेक्टेयर में कितने बीज गिरेंगे और उसकी बुआई की कॉस्ट क्या है। बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको सीखने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ फरो। अब नंबर ऑफ फरो का क्या मतलब है कि हम लिख रहे हैं उसको n। n क्या होता है? 10। नंबर ऑफ फरो, FURROW, फरो कितने हैं? 10। अब उनके बीच का स्पेस कितना है? 20 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर और उनके बीच की दूरी है, तो हमने पहली चीज़ क्या लिखी? नंबर ऑफ फरो, और दूसरा स्पेस। इसको मैं साथ में लिख देता हूँ, उनके बीच की दूरी, स्पेस। अब आपको क्या दिया हुआ है? व्यास। किसका व्यास? व्हील का, चक्कर का व्यास, जेट इज 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। और आपको एक n नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दिया हुआ है। रिवोल्यूशन मतलब वो कितने चक्कर लगा रही है? दैट इज 500। और वो सीड ड्रॉप कितने कर रही है? सीड ड्रॉप एक फरो से कितने हो रहे हैं? 2 kg। अब बच्चों, वो क्या है? सीड की कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ सीड, दैट इज 200 रुपये पर केजी। ये हमें सब कुछ दिया हुआ है। तो बच्चों, आगे चलते हैं। तो सबसे पहला क्या है? विड्थ निकालनी। किसकी? जो चक्कर है उसकी विड्थ निकालनी, दैट इज W। अब विड्थ क्या होता है? N इंटू S। अब N हमारे पास में क्या है? नंबर ऑफ फरो, और S क्या है? उनके बीच की दूरी, दैट इज 10 फरो हैं, और S क्या होता है? 20। तो 10 इंटू 20। तो विड्थ क्या हुआ? उनके जो आपका बीज बोने वाला यंत्र है उसकी चौड़ाई कितनी है? तो वो कितने लगेंगे? जितने हल हैं
जो बीज बोने के लिए यूज कर रहे हैं और उनके बीच की दूरी। तो वो है 10 इंटू 20, दैट इज इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, दैट इज 0.2 मीटर। अब ये 0.2 मीटर क्यों आया? एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 2 मीटर में कितने 0.2 नहीं 2 आएगा। 2 मीटर में कितने आएंगे? 200 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये सिंपल सी कहानी है। तो ये 2 आ गया। अब हमने जब इसकी विड्थ निकाल ली, अब हमें क्या निकालना है? अब बच्चों यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे क्या देखोगे? हमारे पास सीड ड्रॉप ईच फरो ओपनर। अब ये जो सीड ड्रॉप है, सीड जो गिर रहे हैं 500 चक्कर के बाद में, वो कितने गिर रहे हैं? ईच फरो ओपनर कितने हैं? 2 kg। तो बच्चों हमारे पास में ऐसे कितने फरो ओपनर हैं? हमारे पास में 10 फरो ओपनर हैं। 10 फरो ओपनर हैं तो उसके द्वारा सीड कितने निकलेंगे? सीड ड्रॉप कितना होगा? सिंपल सी कहानी है। तो वो कितना हो जाएगा बच्चों? 2। ये देखना यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 kg एक से निकलते हैं, 10 हमारे पास में है, तो 2 इंटू 10 दैट इज 20 kg। हमें क्या निकालना है? सीड रेट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों सीड रेट कहाँ पे निकालना है? पर हेक्टेयर। तो बच्चों सीड रेट निकालने का फॉर्मूला होता है जितने सीड हमारी मशीन ने ड्रॉप किए 10 फरो पे 500 चक्कर में, 500 रिवोल्यूशन में, इनटू हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है तो 10,000 लगेगा, इनटू 10,000 और डिवाइड बाय एरिया मतलब क्षेत्रफल कवर्ड बाय सीड ड्रिल इन 500 रिवोल्यूशन। समझ में आई बात? तो सीड ड्रिल के द्वारा क्षेत्रफल कितना कवर किया उसने? 500 रिवोल्यूशन में। तो हमारे पास में सीड ड्रॉप 10 फरो ओपनर के द्वारा है। हमें क्या निकालना है? सिर्फ एरिया। क्या निकालना है? एरिया, एरिया कवर्ड बाय सीड ड्रिल इन 500 रिवोल्यूशन। तो बच्चों वो निकालने के लिए हमारे पास में डी डायमीटर ऑफ व्यास है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? पाई डी इंटू डब्ल्यू कर दोगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? पाई डी इंटू डब्ल्यू। अब पाई डी इंटू डब्ल्यू करने से हमारे पास में क्या आ जाता है बच्चों? पाई क्या है हमारे पास में यहाँ पे? 3.14। डी क्या है हमारे पास में? 1.5 और डब्ल्यू क्या है? 2 मीटर, जो हमने पहले निकाल दिए, पाई डी एन डब्ल्यू। अब ये 500 रिवोल्यूशन के लिए निकालना है
तो एक रिवोल्यूशन के लिए तो ये आंसर आ गया पाई डी इंटू डब्ल्यू। और 500 रिवोल्यूशन के लिए निकालना है तो गुणा 500, तो ये आंसर आ जाएगा दैट इज 4712.3 मीटर स्क्वायर। एरिया कवर्ड भी आ गया। तो अब हमने क्या निकालना है, सीड रेट पर हेक्टेयर, दैट इज सीड रेट पर हेक्टेयर। रेट पर हेक्टेयर वो क्या हो गया, सीड ड्रॉप कितने हुए 20 kg, दैट इज 10,000 जो हमारे फॉर्मूले में पहले मैंने बताया आपको। और एरिया कवर्ड आ गया 4712.3, दैट इज 4712.3 ए। तो ये क्या आ जाएगा हमारा सीड रेट पर हेक्टेयर, दैट इज 42.22 kg पर हेक्टेयर। तो बच्चों ये हेक्टेयर में निकला हमारा। अब कॉस्ट निकालनी है, 1 किलो बीज की 200 रुपये है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, टोटल बीज के लिए कितने कॉस्ट लगेगा 1 हेक्टेयर में जो बीज बोना है, तो क्या हो जाएगा 200 इंटू 42.22, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू ₹8,444, ₹8,444। तो 8,444 रुपये आपके लगेंगे पर हेक्टेयर बीज के लिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन था जो कि ही मैंने करवा दिया, जो पिछली बार आपको आया है 2018-19 में आपको यह क्वेश्चन आया भी है। तो बच्चों ये क्वेश्चन को ध्यान से करो। अगली बार एक न्यूमेरिकल और लेंगे जिसके ऊपर मैं वीडियो भी बनाऊंगा और आपको आगे समझाऊंगा भी। थैंक यू वेरी मच। हैव ए सेफ लाइफ ड्यूरिंग कोविड-19 की जगह अब तो 20 हो गया है, तो 20 भी ख़त्म होने वाला है तो उसके अंदर। थैंक यू।